एक बार एक नौकरानी बहुत बुक्कड़ थी। मालिक जब भी कुछ लेकर आते वो तुरंत बैठकर खाने लग जाती। एक दिन मालिक तरबूज लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने इतना बड़ा तरबूज देख लिया तो पूरा हजम कर जाएगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनो, ये तरबूज काट कर फ्रिज में रख दो और खबरदार एक भी पीस छूना मत, वरना तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। जब नौकरानी ने तरबूज काटा तो उसके लाल लाल रसीले पीसेस देखकर वो सोचने लगी, अगर एक पीस खा लिया तो मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। खाती ही उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने एक और पीस खा लिया। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ पूरा तरबूज उसके पेट के अंदर जा चुका था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। तभी मालिक वहाँ आ गए। तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने जल्दी से अपना शातिर दिमाग घुमाया। मालिक, तरबूज काटते वक्त एक टुकड़ा उड़कर नीचे गिर गया। आप समझते मैं खा गई और 2 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने सोचा पूरा तरबूज मैं खा लेती हूँ ताकि 2 दिन मुझे भूख ही नहीं लगे। एक बार एक आदमी सुकून से कुछ भी नहीं खा पाता क्योंकि बुक्कड़ नौकरानी मांगने हाजिर हो जाती। एक दिन मालिक स्ट्रॉबेरीज लेकर आए। कितनी महंगी है, थोड़ा सा लाया हूँ, अगर इस बुक्कड़ ने देख लिया तो इसमें से भी मांगने लग जाएगी। सुनो, मेरे गले में हर वक्त खुजली होती है, दवा के तौर पर ये फल लेकर आया हूँ। अगर गलती से तुमने इन्हें खा लिया तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी और तुम खांसते खांसते मर जाओगी। नौकरानी बहुत चालाक थी। टाइम से पहले लंच बनाकर आलू की सब्जी में कच्चे अरबी काट कर डाल दिया। फिर जाकर बोली, मालिक खाना लगा दूं? इतनी जल्दी? मुझे भूख नहीं लगी, तुम्हें खाना है तो खा लो। कुछ देर बाद जब मालिक लंच करने बैठे तो अरबी के कारण उनके गले में खुजली शुरू हो गई। वो नौकरानी से बोले, जाओ मेरे लिए वो फल लेकर आओ। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक खाना खाते ही मेरे गले में आप जैसे खुजली हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने वो खुजली ठीक करने वाली फल खा लिया। बहुत स्वादिष्ट था। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का षड्यंत्र। एक बार एक नौकरानी रोज काम पे लेट आती थी। एक दिन जब दोपहर तक नौकरानी नहीं आई तो मालिक ने उसे काम से निकालने का मन बना लिया। तभी वो आ गई। आदमी चिल्लाने लगा, ये कोई टाइम है आने का? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक सुबह जब मैं घर से निकली तो रास्ते में मुझे एक सोने से भरी थैली मिल गई। आदमी हैरान होकर बोला, क्या सच में? अब तुम इनका क्या करोगी? नौकरानी बोली, मैं इनसे एक बड़ा सा घर बनाऊंगी, एक महंगी गाड़ी खरीदूंगी और मैंने सोचा है मैं आपको भी सोने का एक हिस्सा दूंगी। इतने सालों से आपने मुझे बर्दाश्त किया। ये सुन मालिक खुश होकर उसे अपने साथ खाना खाने बिठा दिया। लेकिन आदमी सोच में डूबा हुआ था, आखिर नौकरानी उसे कितना सोना देगी और क्या वो उस जमीन को खरीद पाएगा जो वो सालों से खरीदना चाह रहा था। उसने तुरंत पूछा, अभी सोना कहाँ है? क्या तुमने संभाल कर रखा? नौकरानी बोली, मालिक मुझे संभाल कर रखने का मौका ही नहीं मिला, ये उसी वक्त गायब हो गया जब माँ ने मुझे नींद से जगा दिया। एक बार एक अमीर आदमी जब भी कुछ खा रहा होता उसकी नौकरानी उससे थोड़ा मांग कर खा लेती। एक दिन वो बाजार से एक कप दही लेकर आया। वो सोचने लगा, ये पूरा कप मुझे खाना है। उसने एक षड्यंत्र रचा और नौकरानी से बोला, इसमें चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे पीते ही तुम्हारे पेट में भयंकर जलन होगी और तुम तुरंत मर जाओगी, इसीलिए इसे छूना मत। अब तुम दोनों बैलों को घास चराने ले जाओ। नौकरानी चुपचाप घास चराने चली गई, लेकिन कुछ ही मिनट में वो दौड़कर वापस आई। मालिक, एक बैल जाने के लिए रेडी है लेकिन दूसरा नहीं हो रहा, अब मैं उन्हें कैसे ले जाऊँ? गुस्से में आदमी ने उसके सर में हल्की सी टपका मारकर कहा, तुम मुझे चालाकी दिखा रही हो? फिर नौकरानी जोर से रोने लगी, मालिक आज तक किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं वो चूना पीकर अपनी जान दे दूंगी। वो दौड़कर किचन गई। जब तक आदमी पहुंचा, नौकरानी सारी दही खा चुकी थी। एक बार एक आदमी शांति से कुछ भी नहीं खा पाता, उसकी नौकरानी हर बार मांगने पहुंच जाती। एक दिन वो कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल लेकर आया और सोचने लगा, ये पूरा बोतल मुझे पीना है, अगर ये बुक्कड़ ने देख लिया तो मांगने लग जाएगी। चालाकी से उसने बोतल से लेबल निकाल दिया और नौकरानी से बोला, देखो इसमें एसिड है, बाथरूम साफ करने के लिए, इसे पीते ही तुम्हारे गले में जलन होगी जिससे मौत होना तय है, इसीलिए इसे छूना मत। लेकिन नौकरानी बहुत शातिर थी, उसने आदमी के खाने में जमाल गोटा मिला दिया। खाना खाते ही वो बाथरूम भागने लगा। उसी बीच नौकरानी जाकर पूरी कोल्ड ड्रिंक पी गई। लगातार 10-15 बार बाथरूम जाने के बाद आदमी सोचने लगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, पेट में ठंडक मिलेगी। उसने नौकरानी को बुलाकर कहा, एसिड की बोतल लेकर आओ, मैं पीकर इस दर्द से मुक्त होना चाहता हूँ। फिर नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आपने हक हक कर पूरा बाथरूम गंदा कर दिया, इसीलिए मुझे वो एसिड डालकर साफ करना पड़ा।
एक बार एक आदमी 2 अमरूद अपने नौकरानी को देते हुए बोला, थोड़ी देर में मेरा दोस्त मिलने आएगा, तुम इन्हें काट कर हमारे लिए लेकर आना। जब दोस्त आया, नौकरानी अमरूद के छोटी छोटी पीसेस काटने लगी। उसने एक पीस ट्राई किया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर 2-4 पीसेस और खाए। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ दोनों अमरूद उसके पेट में जा चुके थे। डर के मारे उसने आदमी को बुलाकर कहा, मालिक, इस चाकू में बिल्कुल धार नहीं है, इससे अमरूद काटा नहीं जा रहा। आदमी चाकू लेकर उसे धार करने लगा। इतने में नौकरानी जाकर दोस्त से बोली, मैं आपको नहीं जानती, पर शायद आपने कुछ गलत किया है। मालिक आपके दोनों कान काटने वाले हैं। वो देखिए। आदमी को चाकू धार करते हुए देख दोस्त डर के मारे भागने लगा। नौकरानी तुरंत मालिक से बोली, आपके दोस्त दोनों अमरूद चुराकर भाग रहे। आदमी चाकू लेकर चिल्लाने लगा, अरे रुक, एक तो मुझे देकर जा। एक दिन नौकरानी ने रसगुल्ले बनाकर मालिक को परोसा। मालिक ने खूब मजे से खाया। जब उनका मन भर गया, वो नौकरानी से बोले, बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए तुमने, अब जाओ बचे हुए को फ्रिज में रख दो। लेकिन मालिक हताश हो गए। इतनी टेस्टी रसगुल्ले अगर रात को इसने खा लिया तो। वो जाकर नौकरानी से बोले, तुम अभी काम छोड़ो और सोने चली जाओ। कल सुबह हम दोनों अपने अपने ख्वाब एक दूसरे को बताएंगे। जिसका सपना ज्यादा विशाल और बेहतरीन होगा, बचे हुए रसगुल्ले इनाम में उसको मिल जाएगा। नौकरानी को भी खाने का बहुत मन था, इसीलिए वो राजी हो गयी। अगले दिन सुबह, ये क्या है, रसगुल्ले ले आओ, क्योंकि मेरा सपना इतना विशाल है तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने देखा मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, पूरी देश मेरे कदमों में है। मालिक, मेरे सपने कहाँ इतने बड़े होंगे। मुझे तो एक शैतान डराने लगा। अगर मैंने वो रसगुल्ले नहीं खाए तो वो मुझे मार डालेगा। आपसे मदद मांगने में सपने में आई थी, लेकिन आप तो देश संभालने में व्यस्त थे। मजबूरन मुझे वो सारे रसगुल्ले खाने पड़े। ये सुन मालिक भागकर किचन गए और वहाँ उन्हें रसगुल्ले की खाली कटोरी मिली। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा खाना बनाया, क्योंकि मालिक अपने दोस्तों को लेकर दावत उड़ाने आए हैं। हर रोज कोई न कोई लेकर आ जाते हैं। थक चुकी हूँ मैं डबल खाना बनाकर। आज मेरा एक और दोस्त दावत पे आ रहा है, तुम अच्छी अच्छी चीजें खाने में बनाना। ये सुन नौकरानी ने एक षड्यंत्र रचा और चटनी बनाने वाली कुटनी को टेबल पर सजा कर रख दिया। दोस्त के आते ही नौकरानी ने मालिक को बुलाया। मालिक, सिलेंडर में गैस खत्म हो गया है, आप इसको चेंज कर दीजिए। जैसे ही मालिक सिलेंडर लगाने गए, नौकरानी जल्दी से दोस्त के पास गई। आप यहाँ से भाग जाइए, मालिक एक शैतानी रस्म कर रहे हैं, इससे मार मार कर आपकी सर की चटनी बनाएंगे और फिर शैतान को अर्पण कर देंगे। ये सुन डर के मारे दोस्त उठकर भागा। इतने में नौकरानी मालिक के पास गई। मालिक, आपके दोस्त को हमारी कुटनी इतनी पसंद आई कि वो मुझसे मांगने लगे। मैंने मना किया तो वो सिर्फ मोटर छीनकर भाग गए। ये सुन मालिक पिस्टल हाथ में लेकर उसके पीछे भागे। ओए रुक, ऐसा मत कर, अब मैं चटनी कैसे बनाऊंगा। एक सुबह खिड़की से नौकरानी ने पेड़ पे लगी पपीते को देखा और उसे खाने का बहुत मन हुआ। वो तुरंत तोड़ने पहुंच गई, लेकिन तभी मालिक ने उसे देख लिया। कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इन्हें हाथ लगाने की। नौकरानी डरते हुए, मालिक, मैं इन्हें तोड़ नहीं रही, गिन रही हूँ, कहीं कोई चुरा ना ले। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम दिन रात यहाँ खड़े होकर इन पपीतों का ध्यान रखोगी जब तक ये पक न जाए। नौकरानी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई। पता नहीं कितने दिन मुझे यहाँ खड़ा रहना होगा, कुछ करना पड़ेगा। पहले उसने पेड़ से पपीता तोड़कर अपने पेट को संतुष्ट किया, फिर मालिक का दिल जीतने और डांट से बचने के लिए उनकी फेवरेट गुड़ से चिक्की बनाया। जैसे ही वो ले गए, मालिक खुश हो गए। ये देख नौकरानी झट से बोली, मालिक, आज खड़े खड़े पपीतों पे ध्यान रखकर मेरे आँखों में अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई थी। मालिक तुरंत बोले, अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे चिक्की बनाकर कौन खिलाएगा। तुम पपीतों को भूल जाओ और चिक्की पर ध्यान देना। एक बार एक नौकरानी चालाकी करके हर टाइम काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक बाजार से गाजर लेकर आए। ये देख वो समझ गई, अभी उसे गाजर का हलवा बनाने को कहा जाएगा। उसने तुरंत प्लानिंग कर ली। तभी हलवे की फरमाइश आई। नौकरानी ने सबसे पहले चीनी छुपा दिया और आदमी से जाकर बोली, मालिक, हलवा कैसे बनाऊं? घर में चीनी नहीं है। आदमी तुरंत जाकर बाजार से चीनी ले आया। फिर नौकरानी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया। हलवा कैसे बनाऊं? ये देखिए, सारा दूध फट गया। आदमी वापस जाकर 2 थैली दूध ले आया। आखिर में सारे ड्राई फ्रूट्स वो हजम करके बोली, मालिक, बिना काजू बादाम के हलवा खाने में मजा ही नहीं आएगा। आदमी थका हुआ था, फिर भी लाने चला गया। अब नौकरानी को हार नजर आ रही थी। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी। उसने तीनों स्टोव ऑन करके छोड़ दिया। जैसे ही आदमी ड्राई फ्रूट्स लेकर आया, मालिक, सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। ये सुन आदमी बोला, नहीं खाना मुझे गाजर का हलवा। एक
बार एक नौकरानी हर चीज खा लेती जो भी घर में रखा होता। फिर बहाना देकर कहती, मालिक पड़े पड़े खराब हो जाएगी इसीलिए मैंने खा लिया। एक दिन आदमी मिठाई का एक डब्बा लेकर आया। 2-3 पीस खाने के बाद उसने सोचा, अगर इसको ऐसे ही रख दिया तो ये बुक्कड़ खा जाएगी। वो नौकरानी से बोला, सुनो, घर में बहुत चूहे हो गए, मैंने इस मिठाई में चूहे मारने की दवा मिलाई है, खराब हो जाएगी सोचकर खा मत लेना वरना टेव हो जाओगी। नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। जब वो खाना बना रही थी तो जानबूझकर उसने रोटी जला दिया, जिसे देखते ही मालिक चिल्लाने लगे, बेवकूफ, तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता, जी चाहता है तुम्हें घर से निकाल दूं। ये सुन नौकरानी जोर जोर से रोने लगी, मालिक आप मुझे घर से निकाल दोगे, फिर मैं जाऊंगी कहाँ? इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं वो चूहे मारने की मिठाई खाकर अपनी जान दे दूंगी। वो भागकर किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे, नौकरानी सारी मिठाई खा चुकी थी। एक बार एक आदमी कुछ भी खा रहा होता, उसकी नौकरानी कहती, मालिक अकेले अकेले खाने से हजम नहीं होता। फिर आदमी को ना चाहते हुए भी उसे देना पड़ता। एक दिन किसी ने मालिक को सुंगा पीठा भेजा। उन्होंने 2-3 पीस तोड़कर खाया, इतनी स्वादिष्ट, मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं बांटना। वो नौकरानी से बोला, सुनो, मुझे अपनी दाढ़ी ज्यादा करनी है, इसीलिए मेरे दोस्त ने असम से ये जादुई सुंगा पीठा भेजा है, तुम इसे छूना मत वरना तुम्हारी भी दाढ़ी निकल आएगी। नौकरानी मालिक की षड्यंत्र समझ गई। खाना बनाते टाइम उसने गैस ऑन करके छोड़ दिया। फिर जाकर बोली, मालिक गैस खत्म हो गया। आदमी किरकिराने लगा, अब मुझे बेसमेंट में जाकर सिलेंडर उठाना पड़ेगा। तुम्हारी जगह अगर कोई लड़का काम पर रखा होता तो ये सब वो खुद कर लेता। ये सुन नौकरानी रोने लगी, मालिक बचपन से हर कोई लड़की होने का खामी दिखाता है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं वो जादुई पीठा खाकर लड़कों जैसी दाढ़ी और ताकत पाना चाहती हूँ। वो भागकर किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे, नौकरानी सारा पीठा खा चुकी थी।